इस वीडियो में हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। तो बाइनरी ऑपरेशंस के बेसिस पे जो है काफ़ी सारे बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में बाइनरी ऑपरेशंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद जो है बाइनरी ऑपरेशंस पे कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कमांड जो है कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे जो है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है और फिर यहाँ पे छठा क्वेश्चन है। यानी टोटल जो है इस वीडियो में 6 क्वेश्चंस को जो है हम लोग देखने वाले हैं। कंसंट्रेट होकर देखिए ताकि जो है बाइनरी ऑपरेशंस के बेसिस पे जो है आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो एकदम कंसंट्रेट होकर देखना है, कहीं से भी जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है समझिए आपका एक ऑपरेशन है जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, सेट आई का मतलब हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए डिफाइन किया हुआ क्या ऑपरेशन है, तो ए ऑपरेशन बी, इसको क्या पड़ेगा, ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल है, तो 3a प्लस 4b माइनस 2 के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ। देन आपसे बोल रहा है कि 4 ऑपरेशन 5 का वैल्यू बताइए। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ कहीं ना कहीं उसका यूज करके ही जो है आगे हम लोग वैल्यू को बताने का काम करते हैं। कंसंट्रेट होकर देखते रहिएगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पे जो गिवन है, अगर एग्जाम में आपके सामने जो है एमसीक्यू के रूप में दिया जाता है तो फिर ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट काम करना है। तो फिलहाल देखिए गिवन लिखते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि ए ऑपरेशन बी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, तो 3a प्लस 4b माइनस 2 है, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत है नहीं। आपको बताना क्या है, तो आपको बताना 4 ऑपरेशन 5, क्या बताना है, 4 ऑपरेशन 5। एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा, जिस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ समझिए कि उसी पैटर्न पे आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे ए ऑपरेशन बी का वैल्यू है 3a प्लस 4b माइनस 2। तो यहाँ पे ए ऑपरेशन बी, तो ए का मतलब आपको 4 दिखाई दे रहा और बी का मतलब 5 दिखाई दे रहा। तो इसमें जहां जहां ए दिखाई दे रहा सभी जगह 4 डाल देंगे और जहां बी दिखाई दे रहा वहां पे क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे। बाकी जैसे है उसको एज इट इज छोड़ देना। तो यहाँ पे 3a, तो 3 इंटू ए का मतलब है 4 प्लस 4b, तो 4 इंटू बी का वैल्यू है 5 माइनस 2 है तो माइनस 2 डाल देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाता है 3 4 जा 12, 4 5 जा जो है 20 हो जाता है, माइनस 2 हो जाता है। तो पता है यहाँ पे कि 12 और आपका 20 दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो 32 हो जाएगा, माइनस 2 यानी घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो हम लोग जो है किसका वैल्यू बता रहे थे, तो 4 ऑपरेशन 5 का, यानी 4 ऑपरेशन 5 का वैल्यू कितना मिल गया, तो 30, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कि जिस पैटर्न पे आपको ए ऑपरेशन बी दिया हुआ था सेम उसी पैटर्न पे हम 4 ऑपरेशन 5 को सजा दिए तो आसानी से जो है वैल्यू हमारा मिल गया। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम बताते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो सके। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द बाइनरी ऑपरेशन इतना ऑन आर इज डिफाइंड। आर का मतलब हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर समझना है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया हुआ है कि ए ऑपरेशन बी का वैल्यू जो है 2a प्लस बी है और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 का वैल्यू बताना है। ध्यान से देखिएगा, तो 2 और 3 को एक साथ रखा हुआ और इसके बाद 4 के साथ इसको ऑपरेट किया जा रहा। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन डाल देते हैं, गिवन। तो ए ऑपरेशन बी जो है आपका दिया हुआ 2a प्लस क्या है, बी है, 2a प्लस बी है। तो जो ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है ना, सबसे पहले उसका काम करना। तो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 ऑपरेशन 3, 2 ऑपरेशन 3, पहले इसका काम करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी है तो ए का वैल्यू अभी 2 दिखाई दे रहा है, बी का वैल्यू 3 दिखाई दे रहा है, पुट कर देंगे। तो 2 इंटू ए के जगह 2 हो जाएगा प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा 3। तो 2 2 जब 4 और 4 और 3 को ऐड कर लीजिएगा कितना आएगा 7, यानी 2 ऑपरेशन 3 का वैल्यू आपको 7 मिल गया। अब हमको बताना क्या है, तो हमको बताना है 2 ऑपरेशन 3, ये दोनों साथ में था, फिर ऑपरेशन 4। एकदम जैसे लिखा हुआ वैसे ही चलना, थोड़ा गड़बड़ होगा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑपरेशन 3 है, इसका वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसका वैल्यू कितना आया, तो 7, तो 7 डाल देंगे। फिर यहाँ ऑपरेशन है तो ऑपरेशन हो जाएगा, फिर कितना होगा 4 हो जाएगा। यानी अब इसको समझना है ए ऑपरेशन बी, क्या समझना है, ए ऑपरेशन बी। तो ए का वैल्यू 7 दिखाई दे रहा है, बी का वैल्यू 4 दिखाई दे रहा है। तो फिर से जो है इसी पैटर्न पे इसको पुट कर देना है। तो 2a प्लस बी है तो 2 इंटू ए की जगह 7 हो जाएगा प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 7 जब 14, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस है ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा से बिल्ड हो जाए, इसलिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम दिए हुए हैं।
यहाँ पे क्या बोल रहा है समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे भी जो एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ, ठीक है, किसके लिए, तो नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए। बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया हुआ कि ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल है, तो ए बी बाई 5 के इक्वल है। समझिए दोनों का प्रोडक्ट बाई 5 करना है। तो आपसे बोल रहा कि यहाँ पे 2 ऑपरेशन एक्स ऑपरेशन 5, एक्स और 5 को एक साथ रखा, ये किसके इक्वल है, तो 10 के इक्वल है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी आपको बताना है कि एक्स क्या होगा। तो जो पैटर्न दिया हुआ कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे जो है हमको काम करना पड़ेगा। तो गिवन में हम डालते हैं यहाँ से कि ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल है, तो ए इंटू बी बाई 5 के इक्वल है, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि 2 ऑपरेशन, फिर यहाँ से एक्स ऑपरेशन 5 किसके इक्वल है, तो 10 के इक्वल है। ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे 2 ऑपरेशन, यहाँ से x ऑपरेशन 5, एकदम समझिएगा x ऑपरेशन 5, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है। तो जैसे कि a ऑपरेशन b है तो a इंटू बी बाई 5 हो गया, वैसे ही x ऑपरेशन 5 है तो इसका मतलब a के जगह x है और b के जगह 5 है। तो पहले a इंटू बी यानी कि x इंटू 5, और बाई में 5 है तो बाई 5 रहेगा, बाई में जो रहता है उसको डालना पड़ता है। इक्वल 10 है तो इक्वल 10 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाता है कि 2 ऑपरेशन, यहाँ से क्या बच रहा है, x किसके इक्वल, तो 10 के इक्वल। 2 ऑपरेशन x किसके इक्वल, तो 10 के इक्वल। तो ये जो 2 दिखाई दे रहा है इसको a समझना है, और जो x दिखाई दे रहा है इसको b समझना है। तो फिर से इसी पैटर्न पे चलना है a ऑपरेशन b पे। तो a इंटू बी बाई 5 यानी कि हो जाएगा 2 इंटू एक्स बाई क्या 5 किसके इक्वल, तो 10 के इक्वल। अब सॉल्व कर लेना, तो 2 में x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बाई 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा, बाई 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे तो 2x इक्वल टू 5 10 जा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है x इक्वल टू 50 बाई 2 यानी कितना मिलेगा, तो 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या मिला, तो 25 मिला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी जो है एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ रेशनल नंबर के लिए। क्यू का मतलब आपको पता होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होता है, और यहाँ पे डिफाइन किया हुआ कि ए ऑपरेशन बी का वैल्यू जो है 2a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सभी ए और बी रेशनल नंबर्स के लिए। तो आपसे पहले बोल रहा है कि आप 3 ऑपरेशन 5 निकालिए, फिर 5 ऑपरेशन 3 निकालिए, और उसके बाद चेक कीजिए कि क्या 3 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन 3 के इक्वल है या नहीं, यानी उसको उलट दिया गया तो यहाँ पे जो है इक्वल आ रहा है या नहीं, हमको चेक करना है। तो हम सबसे पहले जो है हमारा जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ कि a ऑपरेशन b किसके इक्वल है, तो 2a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। अब पूछेगा यहाँ पे कैसे दिया हुआ, तो इस पे आपको काम नहीं करना, क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग जो आपको फॉलो करना है। तो ये ऑपरेशन बी का वैल्यू जो दिया उसी के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, और ए बी जो है हमारे लिए कैसा नंबर है, तो रेशनल नंबर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते क्या है कि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि पहले आप निकालिए 3 ऑपरेशन 5 का वैल्यू, 3 ऑपरेशन 5, तो ए के जगह 3 और बी के जगह 5 पुट कर देना। तो 2 इंटू ए की जगह 3 हो जाएगा, माइनस बी की जगह 5 हो जाएगा, होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर डाल देंगे। अब 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 5 कीजिएगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर यानी क्या मिलेगा 1, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। इसके बाद जो है फिर हमसे बोला जा रहा है कि आप जो है 5 ऑपरेशन 3 का वैल्यू बताइए। तो ए की जगह 5 हो जाएगा, यानी जो पहले ए हो जाएगा जो बाद में बी हो जाएगा, यानी ए 5 हो गया, बी आपका 3 हो गया, पुट करेंगे तो 2 इंटू ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू 3, इसका होल स्क्वायर। तो 2 5 जा 10, 10 में से 3 माइनस कर लीजिएगा तो 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। ये हमारा जो है दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, तो पहले इक्वेशन में 3 ऑपरेशन 5 का वैल्यू है, जबकि दूसरे में जो है 5 ऑपरेशन 3 का वैल्यू। जाहिर सी बात है कि दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम A and B we get 3 ऑपरेशन 5 is not equal 5 ऑपरेशन 3, यानी दोनों जो है इक्वल नहीं है। तो लास्ट में जो आपको क्या क्या पूछा जा रहा था उसको एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा था 3 ऑपरेशन 5, 3 ऑपरेशन 5, तो 3 ऑपरेशन 5 के वैल्यू हम लोग निकाले हैं, तो ये हमारा कितना आया, तो 1 आया। फिर आपसे पूछा गया 5 ऑपरेशन 3, इसका भी निकालें तो 49 आया। और लास्ट में जो है यहाँ पे पूछा गया कि दोनों इक्वल है या नहीं, तो इक्वल होता तो यस लिखते हैं, इक्वल नहीं था तो क्या लिखेंगे, नो। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है एक बाइनरी ऑपरेशन आपको जो है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए डिफाइन किया हुआ। यहाँ पे क्या है कि ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल है, तो ए प्लस 3b के होल स्क्वायर के इक्वल है। यानी ऐसा समझिए एमसीक्यू में रहेगा, एकदम डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, ए ऑपरेशन बी जो है ए प्लस
3b का, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, a प्लस 3b स्क्वायर है, a प्लस 3b स्क्वायर है। तो जो दिया हुआ समझिए उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है, बाकी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो आपसे जो है क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 ऑपरेशन 4 बताइए, 2 ऑपरेशन 4। तो a का वैल्यू जो भी पहले वो आपका a हो जाएगा और जो बाद में वो आपका b हो जाएगा। तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो a है तो a की जगह 2 हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो हो जाता है 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिएगा 50 हो जाएगा। यही जो है आपका इसका आंसर बन जाता है। मान लेते इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछ सकता। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो किसी दो को जो है ब्रैकेट में जरूर रखेगा। तो मान लेते इसको ब्रैकेट में रख दिया, तो पहले हम 2 ऑपरेशन 3 निकाल लेंगे और उसके बाद जो इसका वैल्यू आएगा उसको यहीं पे पुट करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, यहीं पे रखना है और 1 यहीं पे रहेगा। फिर दोनों के बीच में ऑपरेशन आएगा और फिर ए ऑपरेशन बी के फॉर्मेट पे जो है इसको पुट कर देंगे, तो जाकर के जो है फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बताया भी है। जैसे देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पूछ रहा था ना कि 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4, तो देख रहे हैं ना 2 और 3 को एक साथ रखा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो किसी दो को एक साथ रखेगा, तो उसके अनुसार हम लोग वैल्यू निकाल करके जो है इसको फाइंड आउट किए हैं। लास्ट में जो है एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है कि ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल है, तो एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, यानी यहाँ बोल रहा है कि ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल है, तो एलसीएम ऑफ ए कोमा बी के इक्वल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 16 ऑपरेशन 20 क्या होगा, 16 ऑपरेशन 20। तो जाहिर सी बात है कि इसी पैटर्न पे चलना है। तो एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, तो ए का मतलब 16 और बी का मतलब 20, यानी 16 और 20 का हमको एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम आपको आता होगा निकालने, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर आपको जो मेथड आता है उससे आपको एलसीएम को निकाल लेना। तो फिलहाल इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपका 80 आ जाएगा, यही आपका जो है आंसर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो है बाइनरी ऑपरेशंस के बेसिस पे जो है इस वीडियो में 6 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा।